खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया, खो गया था जो से तारा, मिल गया, मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। तू धूप है झम से दिखाए, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। आप सभी लोग इस जर्नी के लिए रेडी है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में 1 टाइप करके मुझे कंफर्मेशन दें। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हम एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी का पार्ट बनने जा रहे हैं। मैं आप सभी के साथ लाइव कनेक्टेड हूँ, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ कोई नेटवर्क इशू ना हो, एंड साथ में डायरी पेन आपके साथ हो। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को इस जर्नी में मैं वेलकम करती हूँ। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जहाँ पे हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, और वो है पेरेंटिंग। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप सभी ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। मेरा आवाज और मेरा वीडियो आप तक सही से कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज रिप्लाई में टाइप करिए हैप्पी जर्नी HJ। इस बहुत ही प्यारे जर्नी को कनेक्टेड फील करने के लिए ध्यान रखें कि आपको चैट बॉक्स में ही एक्टिव रहना है। आपके जो भी सवाल है वो आपको लास्ट में पूछने हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगती है आप जरूर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का इस जर्नी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, और आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग इस फैमिली का ही पार्ट होंगे, और बहुत सारे लोग इस फैमिली के साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे। तो यस, मुझे आपकी परमिशन चाहिए कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में आप तक कनेक्ट करूं। तो उसके परमिशन के लिए रिप्लाई में मुझे टाइप करिए यस। तो मैं चाहूंगी कि मैं किस एक्सपर्टी के साथ आपकी हेल्प करने वाली हूँ वो मैं आप तक पहले पहुंचा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। माय नेम इज डॉक्टर योगिनी कुबेर। मैं लास्ट 18 ईयर्स से इस बहुत ही प्यारे जर्नी का पार्ट हूँ, जहाँ पे मैं एक्सपर्टी रखती हूँ कि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरी PhD कंप्लीट की है। मैं एनर्जी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एनर्जी एक्सपर्ट हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक एज अ ब्रेन एक्सपर्ट के तौर पे काम करती हूँ कि अपना ब्रेन किस किस काम के लिए बना है, उसका यूनिकनेस कैसे पहचाने, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे यूनिकनेस के अकॉर्डिंग कैसे हमारे रिलेशन में, बिजनेस में, पेरेंटिंग में, इन सब चीजों के साथ काम कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप ये समझ पाए होंगे कि इस डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ मैं इस जर्नी के लिए आपको हेल्प करने वाली हूँ। और मेरा एक बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक है, और वो है पेरेंटिंग। तो एक बहुत ही प्यारा मिशन जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये पेरेंटिंग हम घर घर तक एक बहुत ही आसानी से पहुंचा सके, जहाँ से आपको बच्चों तक जो भी बिहेवियर चेंजेस लाना है, जो उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करनी है, उनके हैप्पीनेस के लिए सपोर्ट करना है, वो जर्नी आसान जाएगी। तो आई एम श्योर आप भी इस कमिटमेंट के साथ तैयार हो कि आप भी अपना बेस्ट देना चाहते हो एज अ पेरेंट्स, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए हैप्पी। हम शुरुआत करेंगे एक वंडरफुल जर्नी की और जिसका नाम है पेरेंटिंग कथा। तो यस, ये थॉट कहाँ से आया और इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है? देखो, आज के रूटीन में हर कोई बिजी है, और फिर ये जो बिजीनेस है हमारा, इसमें स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, और जाने अनजाने में हम हमारा स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते, और कहाँ ना कहाँ इसका रिफ्लेक्शन हमारे पेरेंटिंग में ही आता है। आप इस बात से एग्री कर रहे होंगे, तो प्लीज टाइप A इन द चैट बॉक्स। क्या इस बात को आप मानते हो कि हमारा जो भी फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, या जहाँ पर भी हमारा गुस्सा है, ये ज्यादातर हमारे पेरेंटिंग में यानी बच्चों पे आ जाता है?
और क्या इस बात को भी मानते हो कि हम सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज बच्चों के लिए ही करते हैं, राइट? तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब ये पेरेंटिंग है। तो जब इतना वंडरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना प्यारा जॉब है, तो क्या इस जॉब के लिए हमने कोई डिग्री कंप्लीट की है? तो प्लीज आप में से बताइए किसने 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट की हो पेरेंटिंग के लिए। जिन्होंने की है प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने नहीं की है प्लीज टाइप एन इन द चैट बॉक्स। मैं समझना चाहूंगी कि क्या कोई डिग्री कंप्लीट की है आपने, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की। एवरीबडी सेज एन एन एन। सबका कहना है नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब है पेरेंटिंग, और वही हम जाने अनजाने में ट्रायल एरर में कर रहे हैं। बस इसी अवेयरनेस के लिए और इसी सपोर्ट के लिए हमने एक बहुत प्यारा मिशन कनेक्ट किया है, और उस मिशन का नाम है पेरेंटिंग कथा। ये पेरेंटिंग कथा एक जर्नी इस लेवल पे डिजाइन की है जहाँ पे आपको आपके पेरेंटिंग जर्नी को साइंटिफिक वे में हैप्पीनेस के साथ और सक्सेस के साथ जोड़ना बहुत ही आसान होने वाला है। उसका ही एक बहुत ही प्यारा शेयरिंग मैं करने वाली हूँ। देखो, हर कोई बिजी है, और इस पेरेंटिंग को कैसे इम्प्रूव करे, उसकी क्या क्या मेथड्स है, उसके पीछे का क्या नॉलेज है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए फिर से चाहिए टाइम जो हमारे पास नहीं। आज बहुत सारी बुक्स, अच्छे रिसर्च भी अवेलेबल है, पर हम उसको उतना टाइम देके पढ़ नहीं सकते, या उतना टाइम हमारा मैच नहीं हो पाता। तो हमने सिंपल वे में एक कंसेप्ट बनाई है, एंड इट इज कॉल्ड पेरेंटिंग कथा। कुछ ऐसी स्मॉल स्टोरीज जिसके साथ मैं आपको साइंटिफिक वे में कुछ मेथड सिखाऊंगी। आप अपने बच्चों पे उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर पाओगे, प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाओगे, और रिजल्ट भी आपको तुरंत ही मिलेंगे। है ना आसान तरीका? करना कुछ नहीं है, हमारे बस इस पेरेंटिंग कथा के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना। जैसे हम एक शॉर्ट मूवी देखते हैं, इट इज जस्ट 1.5 आवर। तो यस, ये जर्नी आपके लिए हमने जिस वे में डिजाइन की है वो सिर्फ 90 मिनट की है, और उसी का एक छोटा सा शेयरिंग। देखो, एक अच्छी सी स्टोरी जो आपके पेरेंटिंग को फाउंडेशन देने वाली है आज। ये मेरा प्रॉमिस है कि स्टोरी के बाद आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। इस स्टोरी के बाद आपका बच्चों के पास देखने का अप्रोच भी बदल जाएगा, और इसमें ना आप हैप्पीनेस कनेक्ट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि 70% कपल नेचुरली मदर फादर नहीं बन पाते। आई रिपीट अगेन, 70% कपल नेचुरली मदर फादर नहीं बन पाते, यानी हम वो लकी 30% मदर फादर है जिनको ये ब्लेसिंग मिली। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द उन लोगों को होता है जो मदर फादर नहीं बन। एक मदर फादर की फीलिंग वो लोग समझते हैं जिनको मदर फादर बनना शायद आसान नहीं है। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को दिल से थैंक्स कर दीजिए ना कि हम उस ब्लेस्ड 30% में है कि हमारे पास हमारे बच्चे एज अ ब्लेसिंग आए हुए हैं। अब हमारे पास कितने भी चैलेंज होने दीजिए, देखो पहले वाला जमाना एक अलग था, और आज का सराउंडिंग, ये टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में बच्चों को हैंडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए एक्सपर्टी चाहिए। बस यही एक्सपर्टी 18 ईयर से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। मैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इस एक्सपर्टी के साथ काम करती हूँ। पर मुझे लगता है कि मैं 1 to 1 बहुत कम टाइम दे पाती हूँ, बहुत लिमिटेशंस है। तो क्यों नहीं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्प करें, ये हमारा मिशन है, और इस पेरेंटिंग जर्नी को और सक्सेसफुल और हैप्पी बनाए। तो एक ऐसी ही स्टोरी जो आपके पेरेंटिंग का एक फाउंडेशन बनाने वाली है। तो सब लोग जिस भी वे में अभी तक बैठे थे, प्लीज थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए, जस्चर पोस्चर सही रखिए। काम करते करते मुझे मत सुनिए, या लेटे लेटे मत सुनिए। एक एक अप्रोच रखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सुन रहे हो, वो जनरेट ही नहीं होगी एनर्जी, तो रिसीविंग नहीं होगा। तो स्ट्रेट बैठ जाइए, नोटपैड साथ में रखिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर का ना वो हैप्पीनेस बढ़ाइए कि यस, हम वो प्राउड मदर एंड फादर हैं, हम वो ब्लेस्ड मदर एंड फादर। अब ये जो स्टोरी है एक वंडरफुल स्टोरी है एक फार्मर की। अब ये जो फार्मर है, ये फार्मर बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है।
फार्मर के पास अपना ना खुद का घर है, ना खुद की कोई जगह, ना अच्छे से पैसे। अब यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फार्मर है ना, ये कुछ दिनों से इतने परेशानी में चल रहे हैं कि मैं घर कैसे चलाऊं, बहुत दिन हो गया इनको काम नहीं मिला। तो इस सोच में फार्मर एक दिन बहुत ही टेंशन में आ गए और ये समझ रहे कि अब तो कुछ भी करके मुझे कोई काम चाहिए, नहीं तो घर के जो लोग हैं वो खाना क्या खाएंगे। इसी थॉट प्रोसेस में फार्मर रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब अचानक नजर जाती है फार्मर की एक पोटली पर। अब ये जो पोटली है, इस पोटली में ना अलग अलग बीज होते हैं। वो बीज फार्मर लेके घर आता है और घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बाहर बुलाता है, ये कह के कि जल्दी बाहर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। और वो दिखाते, देखो अलग अलग कलर के बीज है, अलग अलग शेप है। अब सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में कभी ऐसा कभी कुछ लाया नहीं था। अब ये फार्मर सीखे हुए भी नहीं है, इनको नहीं पता कौन सा बीज किस काम का है, उससे क्या आएगा। अब उन्होंने बस इतना सोचा कि रास्ते के बाजू में जो कुछ जगह है, क्यों नहीं हम ये बीज वहां बो दे और जो भी कुछ आएगा फिर उसमें से अपने को कुछ मिलेगा। अब वो जगह ना उनकी थी, ऐसे ही कॉमन प्लेस था, पर काम पहली बार कर रहे थे ना, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सबने वो बीज लिए, वो लगाए। हर कोई आते जाते उसको पानी देना, ध्यान रखना चल रहा है फार्मर का। कभी कभी काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर कभी अच्छे से खाना घर पे बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। ऐसे ही सालों चलता रहा। अब ये सालों होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये पेड़ बड़े होने लग गए और पता चला कि इस पेड़ को ना फल आना शुरू हो गए। अब फार्मर को खुशी हुई कि ये जो फल है ये आएंगे तो हम उसको मार्केट में ले जाएंगे और उसका दाम पूछेंगे और बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। तो अब फार्मर ने सोचा कि अच्छा, इतने सारे पेड़ है पर ये 3 प्रकार के फल लगे हुए हैं, उसको तीन, तो चैट बॉक्स में लिखिए 3 टाइप्स के फल लगे हुए हैं। अब फार्मर को लगता है कि जो फल लगा हुआ है उसका नाम नहीं पता, उसका दाम नहीं पता, कैसे चलेगा। तो फार्मर ने सोचा कोई बात नहीं, फल उतारता हूँ, मार्केट ले जाता हूँ, लोगों को ही पूछता हूँ। तो पहले दिन ना, पहले पेड़ के फल उतारे गए। जो सेम सेम दिखने वाले थे फल, वो उस फार्मर ने उतारे। वो मार्केट में गए और मार्केट में जाके उन्होंने पूछा कि मेरे हाथ में जो फल है इसे कहते क्या। अब ये इनके हाथ में जो फल था ना, उसका कलर चॉकलेटी कलर का, और ये दिखने में गोल गोल दिख रहे थे। तो बताइए कौन सा फल होगा। चॉकलेटी कलर है और दिखने में गोल गोल है, कौन सा होता है ये फल। क्या लगता है कौन सा फल हो सकता है ये। एग्जैक्टली, यस यस यस, चैट बॉक्स में चॉकलेटी कलर है, गोल है। वेरी गुड, ये है चीकू। तो ये जो चीकू है, उसके लिए फार्मर ने पूछा कि बताओ इसका दाम क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत मीठा होता है खाने में, लोग उसको बहुत पसंद से खाते हैं। अब फार्मर को कुछ लेना देना नहीं था कि लोग क्या करते हैं, एक ही चीज से लेना देना था, दाम कितना मिलेगा। और ये दाम एक चीकू का मार्केट में बताया गया 5 रुपए। चैट बॉक्स में टाइप करिए 5। एक चीकू का 5 रुपए। फार्मर खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि वाह, मुझे एक चीकू के 5 रुपए मिले। घर पे आते हैं, बताते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। अब फार्मर को ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई, ज्यादा उनको एक्साइटमेंट बढ़ गई कि कल की सुबह कब होगी, क्योंकि दूसरे पेड़ पे फिर से जाके फल उतारने थे और वो ले जाने थे। सेम ऐसा ही किया, फल उतारे गए, मार्केट में जाके बोला मेरे हाथ में है वो फल कौन सा। अभी ये जो फल है ये फिर से गोल ही था पर इसका कलर ऑरेंज था, बताइए कौन सा फल होगा। फल गोल ही था पर उसका कलर ऑरेंज था, कौन सा फल होगा। यस,
तो मुझे भी आपका एक्टिवनेस पता चलेगा कि कितने लोग समझ पा रहे हैं कि फल पहचान पा रहे हो या नहीं, बताइए। एग्जैक्टली, ये था ऑरेंज। तो लोगों ने कहा अरे ये खट्टा मीठा लगता है, लोग इसका जूस बनाते हैं, मस्त लगता है। फार्मर को कुछ लेना देना नहीं था। फार्मर ने कहा बताइए इसका दाम कितना मिलेगा। तब पता चला कि उस समय मार्केट में एक संतरा, एक ऑरेंज का दाम है 10 रुपए। तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए 10 रुपीज। तो फार्मर पहले से और ज्यादा खुश, क्योंकि एक चीकू का 5 रुपए मिला था, अब एक ऑरेंज का 10 रुपया मिल गया। बहुत ही खुशी में फार्मर और घर पे जाता है, सबको खुशी बांटता है कि देखो देखो कितना अच्छा दाम मिला। अब लास्ट पेड़ बाकी, जिसपे जो लगे हुए फल थे वो उतारे गए। तीसरे दिन फिर से वही रिपीट हुआ। अब इस फल को देख के लोगों ने कहा आज जो फल लाए हो इसे कहते हैं फलों का राजा। कौन सा होगा वो बताइए, कौन है फलों का राजा? एग्जैक्टली, मैंगो। और उस दिन उस मैंगो का, एक मैंगो का दाम मिला 50 रुपए। 5050। तो लिखिए चैट बॉक्स में 5050। सॉरी। अब जब एक मैंगो का दाम 50 रुपए मिला है तो बहुत ही खुश हो गया फार्मर। और कुछ बीज बचे हुए थे उस पोटली में। तो मुझे बताइए कि इस 3 पेड़ में से, यानी चीकू, ऑरेंज एंड मैंगो में से आपको कोई एक पेड़ लगाना होता तो आप कौन सा लगाते? नंबर 1, 2 या 3, बताइए। 1 नंबर चीकू, 2 नंबर ऑरेंज, 3 नंबर मैंगो। सब लोग अपना अपना जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए तो मैं समझ पाऊंगी। Okay, so many they are saying three, 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 three. Okay, congratulations because इस फार्मर का भी मन सिर्फ आम पर ही था कि मैं अभी सिर्फ आम ही लगाऊंगा। फार्मर ने बची हुई पोटली लेके आए और उसके अंदर के बीज निकाले और बीज लगाए। बट फार्मर को ये पता नहीं था कि इसमें से आम का बीज कौन सा। बीज लिया, लगाए, पेड़ बड़े तो हो गए। और जब पेड़ बड़े हुए तो उस पेड़ को आम नहीं लगे, उस पेड़ को लग गए चीकू। और इस फार्मर ने सोचा कि इस पेड़ को चीकू कैसे लग गए। पेड़ को क्या लगने चाहिए थे? आम। और फार्मर ऐसे पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तू चीकू कैसे बन गया, तुझे तो मैंगो बनना था। फार्मर ने पेड़ को धमकी दी, तेरा पानी बंद, तेरी देखभाल बंद, तुझे पहले क्या बनना पड़ेगा? आम बनना। ये आपको भी पता है, लगे हुए चीकू कभी आम नहीं बन सकते। फार्मर ने सच्ची उसको पानी देना बंद कर दिया, उसकी देखभाल बंद कर। चीकू तो खराब हो ही गए, बट पेड़ भी सूख गया। अब जाने अनजाने में हम भी कभी कभी इस फार्मर के रोल जैसा ही काम करते हैं। फार्मर को लगता है कि मार्केट में डिमांड या पैसा मैंगो का ज्यादा है, मैंगो ही लगाना है। पर फार्मर को ये पता ही नहीं था कि जो बीज उन्होंने बोया है वो जब चीकू का है तो लगेंगे चीकू ही, और लगे हुए चीकू कभी मैंगो नहीं बन सकते। मेरा एक सवाल है आप सभी से, बिल्कुल ध्यान से सुनना और रिप्लाई देना कि ये जो लगे हुए चीकू है, क्या उससे कोई ऐसी चीज बन सकती है जिसका दाम मैंगो से ज्यादा हो? जैसे चीकू मिल्क शेक,
या चीकू का कोई प्रोडक्ट या चीकू के हेल्प के साथ कुछ हम और सप्लीमेंट बनाए, तो क्या इस बात को आप मानते हो कि इसका दाम मैंगो से भी ज्यादा आ सकता है? इफ यू बिलीव, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हम इस बात को मानते हैं, तो पहली बात हमें हमारे पेरेंटिंग में ये बतानी है खुद को कि हम भले मदर फादर है, हम अलग है और हमारे बच्चे अलग है। शायद हम एप्पल है तो हमारे बच्चे मैंगो है, शायद हम मैंगो है तो हमारे बच्चे चीकू भी हो सकते हैं। बट हम जो बीज है उसको ही नहीं पहचान पाए तो हम उसको अच्छे से नर्चर नहीं कर पाएंगे। पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल, आपके बच्चे 2 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, हर एक पेरेंटिंग में ना साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, कुछ मेथड्स बहुत मैटर करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक पेरेंटिंग यूनिक है, इस बात का अवेयरनेस बहुत मैटर करता है। आपको 2 बच्चे हैं ना, दोनों के लिए भी सेम पेरेंटिंग नहीं चलती। इस स्टोरी से मैं क्या समझाना चाहती हूँ? इस स्टोरी से मैं ये एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि बच्चा यूनिक है और बच्चे की पेरेंटिंग भी यूनिक है। इस बात को बहुत बिलीव करिए कि फल कोई भी हो, उसकी डिमांड और उसका वैल्यू हम किसी भी लेवल पे जाके एक बहुत ही अच्छे वे में उसका आउटपुट निकाल सकता है। बट उसके लिए हमें चीकू को मैंगो बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है। हमें चीकू को चीकू ही रखते हुए उसको उसके यूनिकनेस पे काम करने के लिए पेरेंटिंग को समझना जरूरी है। तो आई एम श्योर इस स्टोरी से मैं ये एक बहुत अच्छा शेयरिंग कर पाई कि कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग के इस थॉट प्रोसेस को समझना। नहीं तो बहुत बार नहीं होता, बाजू वाला बच्चा देख 4 4 घंटे बैठ के स्टडी करता है, तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाता। कितने लोगों को लगता है कि यस, ऐसा थॉट प्रोसेस हमारे अंदर आता है? इफ यू एग्री ऑन दैट, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कभी कभी बाजू वाला ड्राइंग क्लास जाके अच्छी ड्राइंग करता है, तो फिर हम भी हमारे बच्चे को ड्राइंग क्लास के लिए भेजते हैं और कहते हैं सेम ही ड्राइंग क्लास जाते हो पर तुम्हारा ड्राइंग इतना अच्छा क्यों? क्योंकि हम बच्चों के यूनिकनेस के अकॉर्डिंग उनको वैसे सराउंडिंग नहीं दे रहे। तो आप कितना भी एफर्ट्स कर लीजिए, कितनी भी अच्छे स्कूल लगा दीजिए, कितने भी अच्छे क्लासेस भेज दीजिए, बट आप वो पेरेंटिंग में सक्सेस एंड हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते। मुझे बस आपका इस जर्नी में इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत प्राउड फील करना है कि इस पेरेंटिंग के जर्नी में मैं आपके साथ मीडिएटर बन। जैसे इस फैमिली में बहुत अलग अलग कोर्सेज हम कराते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है ये, और ये एक नया हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, और एक बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, बिकॉज ये मिशन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मिशन का हमारे लिए पर्पस है कि हम आपके पेरेंटिंग को आसान कर सकें। तो पहली शेयरिंग, ये जो हमारा सेशन होने जा रहा है पेरेंटिंग कथा, ये 90 मिनट का सेशन है, और इसमें हम आपको सिखाएंगे बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक टेक्निक जो उसी प्रोग्राम का पार्ट रहेगी। स्टार्ट टू एंड में ही आप कंप्लीट करोगे कि बच्चों के बिहेवियर चेंजेस पे आप कैसे काम करें, अलग अलग एज ग्रुप में कैसे काम करना है, साथ में बच्चों के साथ पेरेंटिंग लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग फॉर्मूलाज एंड एवरी आपके सेशन में एक ऐसी मॉरल स्टोरी जो आपको बहुत सारी चीजों में वैल्यू एडिशन करने में हेल्प करेगी। जैसे आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ हम पेरेंटिंग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के ब्रेन लैंग्वेज पे कैसे काम करना है, और उसके प्रूवन मेथड्स हम आपको उसी सेशन में समझाएंगे। इस सेशन में मदर एंड फादर दोनों का होना इम्पोर्टेंट है। हाँ, किसी इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से कोई एक आ पाता है, एक नहीं आ पाता है, ठीक है, बट कमिटमेंट हमें दोनों तरफ से चाहिए। तो कितने लोगों को लगता है कि यस, ये सेशन आपकी नीड है? इफ यू बिलीव ऑन दैट, प्लीज टाइप यस इन द चैट।
मुझे अच्छा लगेगा पहले ये जानने के लिए कि जो मैं देना चाह रही हूँ क्या वो आपकी नीड है। क्योंकि आज बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, क्लासेस में भी जाते हैं, बट पेरेंटिंग का रोल आपके अलावा कोई नहीं निभाने वाला। आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, ये पेरेंटिंग में ही आएगा, बिकॉज आजकल बच्चों में इमोशंस बहुत कम हो रहे हैं। बच्चे बहुत टेक्निकल बन रहे हैं, बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है, बट बच्चों के ईक्यू पे काम करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी। इस पे काम करेगा वो, और वो सिर्फ पेरेंटिंग जर्नी। आज बच्चों को पास लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उनको वो टेक्नोलॉजी हाथ में चाहिए। उनको कोई चीज नहीं करनी है तो वो गुस्सा कर देते हैं, वो बहुत जल्दी आवाज चढ़ा देते हैं, वो बहुत लेजी बनते जा रहे हैं। बट इस बात को हम भी अभी आज लाइटली लेंगे तो आगे चल के हमें ये लगेगा कि जो टाइम है वो हाथ से निकल गया। तो क्यों नहीं, हम ज्यादा नहीं, हमें 15 डेज में एक ही कमिटमेंट करना है। 15 दिन में एक बार सिर्फ आपको 90 मिनट्स निकालना है। तो कितने लोगों को लगता है कि यस मैम, 15 दिन में 90 मिनट्स हम निकाल सकते हैं? इफ यू आर रेडी फॉर दैट, प्लीज टाइप हैप्पी इन द चैट बॉक्स कि मुझे आपके 90 मिनट्स चाहिए, ओनली 15 डेज में एक बार। किसी रीजन से आपका वो जर्नी मिस भी हो जाए तो टीम आपको और एक दिन के लिए रिकॉर्डिंग भी देगी, जो सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगी। हो सकता है कोई इमरजेंसी है, आप नहीं देख पाए, तो 24 आवर्स के लिए रहेगी, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी रीजन से आपको मिस नहीं करना चाहते। अब हमारा जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक अलग अलग एक्सपर्टी के साथ, उसको मर्ज करके, बहुत फिल्टर करके, बहुत एक्सपर्ट के साथ, बहुत ही प्रूवन टेक्निक के साथ, इस 90 मिनट को बनाने के लिए भी हमने बहुत सारे घंटे इन्वेस्ट किए, तब जाके 90 मिनट्स का फॉर्मूला रेडी हुआ है। तो आपके वैल्यूएबल टाइम के साथ आप बस इसके साथ एक अच्छा कमिटमेंट देते हो, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इस जर्नी में आप बहुत हैप्पी एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग कर पाओगे। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप जरूर इनिशिएटिव लीजिए। एंड मेरा सेकेंड शेयरिंग है कि प्लीज अपने नोन जो है उनको इन्वॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, पेरेंटिंग में एक बहुत अच्छा पार्ट ये भी है शेयरिंग। तो आपके नोन भी इस जर्नी का पार्ट बनेंगे ना, तो आप में डिस्कशन होगा उस टॉपिक के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में। तो जरूर उन तक आप पहुंचाइए, और टीम ने जो डेट दी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये पेरेंटिंग कथा होने जा रहा है, जो डेट शेयर की है उस पे, और टाइमिंग भी बहुत कंफर्टेबल है, दैट इज इवनिंग 9 to 10:30। सिर्फ आपको आपका 1.5 घंटा वैल्यूएबल प्रेजेंस के साथ उस दिन खाना जल्दी बना दीजिए, आपके काम फटाफट कंप्लीट कर दीजिए, एक्सपीरियंस करके देखिए। देखा जाए तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम उसको वैल्यू में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर चेंज में हमें एक कंट्रीब्यूशन करना है, उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज हो गया आजकल, बच्चों का फोकस ही नहीं हो पा रहा है रील्स देख के, या इतना उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अब जब इतनी रूट कॉज पे जाके हमें काम करना है, तो जरूर इसकी वैल्यू तो बहुत है कंटेंट की, बट हम इसको लाइफ टाइम के लिए, ये एक बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी के लिए ग्रैटिट्यूड है कि इस नॉलेज के साथ, इसी एक्सपर्टी के साथ, ये जर्नी हमें हर बार 90 मिनट्स की, जो हम अलग अलग टॉपिक पे करेंगे, महीने में 2 बार होगी। आपको हर एक सेशन में लगेगा कि आप सिर्फ पेरेंटिंग पे काम नहीं कर रहे हो। उस सेशन के बाद आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी फील होगी, आपको आपकी हेल्थ अच्छी लगेगी, आप अपने गोल्स पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, आप हैप्पीनेस को फील कर पाओगे। तो कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ पेरेंटिंग पे काम करके इतना सब बेनिफिट होने वाला हो, तो यू आर रेडी। तो जितने लोग कंप्लीटली रेडी है, प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, बिकॉज मुझे कमिटमेंट चाहिए। जो लोग कमिटमेंट के लिए तैयार है, इनिशिएटिव के लिए तैयार है, उनके लिए ये जर्नी हम अनाउंस कर रहे हैं
नॉट 999, बिकॉज कंटेंट इतना वैल्यूएबल है कि इस सेशन का प्राइस 1000 रुपीज ही होना चाहिए, बट वी आर रेडी फॉर ओनली एंड ओनली 99 रुपीज, जिसमें मदर एंड फादर दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो कितने लोगों को लगता है कि यस मैम 99 रुपीज ये हमारे लिए एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, एंड वी आर रेडी बिकॉज आपका प्रेजेंस ज्यादा वैल्यूएबल है, आपका इनिशिएटिव ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जितने लोगों को लगता है कि यस हैप्पीली वी आर रेडी, तो प्लीज टीम ने जो डिटेल दी है उस पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। मैं चाहूंगी कि इस सेशन में आप मेरे साथ पार्ट बने। जैसे मैं अभी आप सभी के साथ वेबिनार के साथ कनेक्टेड हूँ, बट ये जर्नी हमारी मीटिंग फॉर्म में होगी, जहाँ पे आपका भी वीडियो ऑन है, मेरा भी वीडियो ऑन है। हमारा प्योरली 90 मिनट्स का लर्निंग एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर, आपको बहुत कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस जर्नी का पार्ट बनना है। तो जितने लोग रेडी है प्लीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट टीम को भेजें। टीम ने डेट आपके साथ शेयर की है, उस डेट को आप सेव कर लीजिए, और टाइमिंग बहुत आइडियल है, इवनिंग 9 to 10:30। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस एक्सपर्टी के साथ मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊँ, और इस पेरेंटिंग कथा, इस मिशन को हम मिल के आगे बढ़ाएं। इट्स जस्ट माई प्रॉमिस कि आप खुद फील करोगे कि जो कंटेंट है वो बहुत वैल्यूएबल है, बट हमारे लिए वैल्यूएबल आपका प्रेजेंस है और आपकी पेरेंटिंग जर्नी है। सोसाइटी के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, तो आप एज अ पेरेंट्स आपके बच्चों को एक वैल्यू एडिशन दे पा रहे हो, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। एंड वी आर सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हम सब लोग एक बहुत ही प्यारे फैमिली का पार्ट बन रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी। जितने लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट भेजें। कुछ सवाल है तो आप जरूर चैट बॉक्स में पूछें, टीम आपको रिप्लाई देगी चैट बॉक्स में ही। तो वंस अगेन आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच, और इस पेरेंटिंग कथा मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क है। और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हम कॉमनली इतने सारे पेरेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आके एक बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी के साथ एनर्जी को रिसीव करेंगे, एंड साइंटिफिक वे में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने वाले। तो वंस अगेन आपके प्रेजेंस के लिए थैंक यू।